जिस तरीके से तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं, इससे इससे क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति होता है वो सबका सम्मानित करता है। इसी देश में लोहिया जी थे, इसी में बीपी मंडल जी थे, इसी में कर्पूरी जी हैं, कई नाम ऐसे महापुरुषों के हैं। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के सोचा, त्याग किया, परिश्रम किया। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गोली खाया है देश के हित के लिए? माफी मांगने, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी संघ ने सिर्फ माफी मांगी है, जितनी बार मांगी है वो इतिहास में लिखा हुआ है। आपने देखा होगा भरे सदन में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक किसी सज्जन का नाम लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो ढूंढा उसको वो मिला, चाहे जैसे गिद्ध की बात की तो उनको लाशें मिली, या फिर गंदगी जो है सुअरों को मिली। इसको आप बता दीजिए, कोई नया सांसद या विधायक जाएगा जब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर या यहाँ विधानसभा के अंदर, अगर उसकी भाषा इन्हीं की तरह हो गई तो कौन जवाब देगा? क्योंकि शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी करती है। एक भारतीय जनता पार्टी का हमको नेता बता दीजिए कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई सम्मानित शब्द बोला हो, अपमानित करने वाले शब्द, गाली गलौज वाले शब्द कौन बोल रहा है? किसके वीडियो आ रहे हैं? विधानसभा से या लोकसभा से किसके आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ना कोई पढ़ा लिखा है और ना सम्मानित है। ये देशद्रोही लोग हैं, ये माफी वीर लोग हैं। इनसे किसी के मान सम्मान से, परंपरा से, त्योहारों से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये जिसको चाहेंगे उनको बेचेंगे और जिनको चाहेंगे उनको अपनी तरफ रखेंगे। पिछड़ा दलित का शोषण हो रहा है और पीडीए नारा नहीं, एक विचारधारा है। आप देख लीजिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री आवास से निकले थे तो 7 दिन तक का गंगा जल से इसको शुद्धिकरण कराया गया था। चलिए, वो इत्तेफाक हो सकता है, मगर जब मैनपुरी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के मंदिर में गए थे वहां भी धुलवाया गया। तो ये तो पिछड़े से आते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब इनके साथ इतना बड़ा वो कर सकते हैं दुष्प्रचार, तो आप सोच लीजिए जो एक गरीब पिछड़ा दलित होगा, जो गांव में रहता होगा, जहां समाज में उसके पास न खाने का जमीन होगी, मतलब खेती करने के लिए 1 बिस्वा या 2 बिस्वा से ज्यादा नहीं होती पिछड़ा दलित, उनके साथ कैसा शोषण हो रहा होगा, उनके साथ कैसा भेदभाव। और भेदभाव का एक वीडियो दिखाते हैं, कहीं बारात पे नहीं बैठने देते हैं, कभी मोछे नहीं दिखाने देते। तो पीडीए जो है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिस दिन एक हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सामंतवाद हो, इसका समाप्त हो जाएगा। चलिए साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जो इस समय जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जो समाजवादी पार्टी के तमाम या फिर जो समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों या फिर जो है मुलायम सिंह यादव जी हों, जो मतलब एक तरीके से समाजवाद के पक्षधर रहे, उन पर तमाम तरीके के जो टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दारा सिंह यादव जी, इनसे हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा जो है समाजवादी विचारधारा के जो नेता रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव जी हो, इन पर जो तमाम तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों का हितैषी कभी नहीं हो सकती है। चाहे आरक्षण की बात आप ले लीजिए, आरक्षण का विरोध किसने किया था? पिछड़े दलित को ये सिर्फ अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इतिहास रहा है कि ये जो सामंतवादी सोच होती है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, संघ के अंदर है। चाहे पिछड़े के अधिकार की बात कर लो या दलित की बात कर लो, उनके जब अधिकार की बात आएगी तो ये हमें धर्म की तरफ लेके चले जाएंगे। जैसा कि वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबका साथ सबका विकास आपको भी पता किसका हुआ है, कर्जा किसका सबसे ज्यादा माफ किया गया है और किसका विनाश किया गया है, यह भी आप सबको पता है। चाहे जब से सरकार केंद्र में हो या प्रदेश में हो, आप बता दीजिए किसी पिछड़ा दलित का एक भी व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी में कुलपति है? नहीं होगा ना। और जो हैं उनका शोषण होता है, उनको नौकरी से निकालने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आप बता दीजिए, थाना हो, कचहरी हो या फिर जहां पे हो, एक आदमी पिछड़ा दलित का बता दीजिए। आपके जो ये मीडिया है, मीडिया जगत में ही देख लीजिए, आप अगर पिछड़े दलित के हैं, आपको कवरेज नहीं करने दिया जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सामंतवादियों की पार्टी है। वो ये सोच रखती है कि पिछड़ा दलित मेरा गुलाम था, है और रहना चाहिए। जी। अच्छा, तो जो जिस तरीके से तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं, इससे क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए,
जो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति होता है वो सबका सम्मानित करता है। इसी देश में लोहिया जी थे, इसी में बीपी मंडल जी थे, इसी में कर्पूरी जी हैं, कई नाम ऐसे महापुरुषों के हैं। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के सोचा, त्याग किया, परिश्रम किया। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गोली खाया है देश के हित के लिए? माफी मांगने, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी संघ ने सिर्फ माफी मांगी है, जितनी बार मांगी वो इतिहास में लिखा हुआ है। जी, अभी आपने देखा होगा चल भरे सदन में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक किसी सज्जन का नाम लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो ढूंढा उसको वो मिला, चाहे जैसे गिद्ध की बात की तो उनको लाशें मिली, या फिर गंदगी जो है सुअरों को मिली, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप बता दीजिए, अगर आपके परिजन गए वहां पर या लापता हो गए या वहां भगदड़ में खत्म हो गए होंगे, तो क्या आप गिद्ध हो? अपने परिवारजनों की लाश नहीं ढूंढोगे? या ढूंढने में जो मदद कर रहे हैं वो क्या गिद्ध हैं? और सुअर किसको बोल रहे हैं? वहां के वीडियो कौन वायरल कर रहा है? भाई, उनको प्रशासन द्वारा कार्ड बनाया गया ना कि कवरेज करोगे मीडिया वाले। अगर मीडिया वाले वहां का वीडियो वायरल कर रहे हैं तो क्या मीडिया सुअर है? इस पे जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे कि उन्होंने किसको गिद्ध बोला, इस देश की जनता को। और चौथा सिस्टम जो है, जो मीडिया है, क्या उसको सुअर बोला है? योगी जी ने कई चीज का इन्होंने वो कर दिया। आप बता दीजिए, कोई नया सांसद या विधायक जाएगा जब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर या यहाँ विधानसभा के अंदर, अगर उसकी भाषा इन्हीं की तरह हो गई तो कौन जवाब देगा? क्योंकि शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी करती है। एक भारतीय जनता पार्टी का हमको नेता बता दीजिए कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई सम्मानित शब्द बोला हो? अपमानित करने वाले शब्द, गाली गलौज वाले शब्द कौन बोल रहा है? किसके वीडियो आ रहे हैं? विधानसभा से या लोकसभा से किसके आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ना कोई पढ़ा लिखा है और ना सम्मानित है। ये देशद्रोही लोग हैं, ये माफी वीर लोग हैं। इनसे किसी के मान सम्मान से, परंपरा से, त्योहारों से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये जिसको चाहेंगे उनको बेचेंगे और जिनको चाहेंगे उनको अपनी तरफ रखेंगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा दिल्ली में चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए, उसके बाद जो है वहां पर रेखा गुप्ता जी को यहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त बनाया गया। आप जैसा कि देखे होंगे उनकी, आप ट्विटर हैंडल के उनकी आईडी आप देख सकते हैं, उनके वाल पे जाके जिस तरीके से वो एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती रही हैं। फिर आपने जिस तरीके से देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम मीम्स वायरल हुई और तमाम लोग कटाक्ष किए कि जिस तरीके से जो है गालीबाजों को जो जितने बढ़िया गाली देता है उसको उतने बड़ा पद दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये तो सवाल में जवाब ही आप ही दे दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले कह दिया, फिर दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो जितना ज्यादा सामाजिक विरोधी होगा, जो समाज को जितना ज्यादा अपमानित कर सकता है, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी वही काम करेगी, मंत्री बना लेगी, विधायक बना लेगी। आप देख लो, कई विधायक थे जिन पर आरोप लगा था कि ये भ्रष्टाचारी है, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी में गया, कोई कार्रवाई हुई? कोई ईडी की जांच हुई? कोई सीबीआई की जांच हुई? नहीं हुई ना। तो समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगाते थे वो आरोप निराधार झूठे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि जो सबसे बड़ा अपराधी था नरेंद्र मोदी जी, उसका प्रचार करने गए और वो देख लीजिए, वो जब उसका खुलासा हुआ तो विदेश भाग गया। पर नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी, रक्षा भाई जो केंद्र रक्षा मंत्री हैं, केंद्र में आती है, एयरपोर्ट पे किसकी सुरक्षा होती है? वो अपराधी को भगाने में नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ रहा। आज तक उस बलात्कारी को इंडिया नहीं ला पाए। अब इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा? अभी आप देख रहे होंगे लगातार उत्तर प्रदेश में जो पीडीए के आप नारा देते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, और इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हो रहा है तो पीडीए के समाज के लोगों को, चाहे वो आप देखेंगे जगह जगह हत्याएं हो गई या तमाम तरीके की घटनाएं पीडीए के लोगों के साथ घट रही। क्या देख रहे हैं इसमें, क्या राय होगी? देखिए, पिछड़ा दलित का शोषण हो रहा है और पीडीए नारा नहीं, एक विचारधारा है। आप देख लीजिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री आवास से निकले थे तो 7 दिन तक का गंगा जल से इसको शुद्धिकरण कराया गया था। चलिए, वो इत्तेफाक हो सकता है, मगर जब मैनपुरी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक मंदिर में गए थे, वहां भी धुलवाया गया। तो ये तो पिछड़े से आते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब इनके साथ इतना बड़ा वो कर सकते हैं दुष्प्रचार, तो आप सोच लीजिए जो एक गरीब पिछड़ा दलित होगा, जो गाँव में रहता होगा, जहाँ समाज में उसके पास न खाने का जमीन होगी, मतलब खेती करने के लिए 1 बिस्वा या 2 बिस्वा से ज्यादा
नहीं होती पिछड़ा दलित, उनके साथ कैसा शोषण हो रहा होगा, उनके साथ कैसा भेदभाव। और भेदभाव का एक वीडियो दिखाते हैं, कहीं बारात पे नहीं बैठने देते हैं, कभी मोछे नहीं दिखाने देते। तो पीडीए जो है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिस दिन एक हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सामंतवाद हो, इसका समाप्त हो जाएगा। चलिए, जैसा कि आपने देखा, मैं इस समय हमारे साथ थे दारा सिंह यादव जी, और तमाम जो यहाँ के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई, तमाम बातें निकल के सामने आई। ऐसी और तमाम राजनीतिक खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, नमस्कार।